और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और गुरुवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर 12:30 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 3:24 तक सिद्ध योग रहेगा। किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये योग बहुत उत्तम है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:21 तक शतभिखा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से शतभिखा 24वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है सौ चिकित्सक। इसके अलावा शतभिखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह खाली वृत्त या गोलाकार आकृति को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध कदम्ब के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म शतभिखा नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों को आज शतभिखा नक्षत्र के दौरान कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। तो ये थी चर्चा सिद्ध योग और शतभिखा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत और भद्रा की। इसके अलावा आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी किया जाएगा। आज के दिन भगवान गणेश की पूजा का विधान है। श्री गणेश को चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता माना गया है। साथ ही इन्हें बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। गणेश जी की उपासना शीघ्र फलदायी मानी गई है और आज गणेश जी के निमित्त व्रत करने से व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसके साथ ही आज दोपहर 12:30 तक पृथ्वीलोक की भद्रा रहेगी। पृथ्वीलोक की भद्रा के दौरान शुभ कार्य करना वर्जित होता है। तो ये थी चर्चा वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की और भद्रा की। और अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म सुबह 9 से 11 बजे के बीच हुआ है। अगर आपके बच्चे का जन्म दोपहर पहले 9 बजे से 11 बजे के बीच हुआ है तो दोपहर बाद 3 से 5 बजे का समय सबसे ताकतवर होगा और रात 9 से 11 बजे के बीच का समय बेहद उलझन भरा। मई और अगस्त के महीने साल के सबसे शानदार महीने होते हैं और नवंबर का महीना सबसे गड़बड़। दोपहर पहले 9 से 11 के बीच जन्म लेने वाले व्यक्ति निहायत शांत, समझदार, बुद्धिमान और ईर्ष्यालु होते हैं। ये बच्चे अस्थिर दिमाग के होते हैं, लेकिन स्वभावतः बड़ा ही गहन चिंतन करते हैं। कोई भी फैसला करने में इनको बहुत समय लग जाता है। ये बच्चे अपने सामान के लिए बड़े पॉजिटिव होते हैं। इस समयावधि के बीच पैदा हुए बच्चों की स्किन बड़ी शानदार होती है। इनका व्यक्तित्व तो अत्यंत आकर्षक होता है और ये चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनके प्रशंसकों की कमी नहीं होती। अपनी सराउंडिंग में ये बहुत से बच्चे इनसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन इनका अंतर्मुखी स्वभाव, एकांत सेवन की इच्छा दूसरों से संबंध स्थापित करने में दिक्कत पैदा करती है। लेकिन इनका आत्मविश्वास, इनके सोचने की क्षमता और दूसरों के प्रति अपना कंसर्न जताने का जेस्चर इन्हें लोकप्रियता प्रदान करता है। इन्हें सफलता मिलती है और इन्हें ख्याति की बड़ी सरलता से मिल जाती है। ये अपने विरोधी को आसानी से क्षमा नहीं करते और विरोध का सशक्त प्रतिकार करते हैं। लेकिन अगर इन्हें जरा भी असफलता मिलती है तो इन्हें उससे उबरने में बहुत समय लग जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बच्चा निहायत आलसी और स्वार्थी है, लेकिन ऐसा बहुत थोड़े समय के लिए होता है। ये मनी माइंडेड लोगों को पसंद नहीं करते। बेफिक्र, मस्तमौला, भविष्य की प्लानिंग न करने वाले बच्चों से इनको विशेष मदद मिलती है। यानी इन बच्चों को वो लोग पसंद नहीं करते जो असमय अपने पैसे का प्रदर्शन करते रहे या खुद को दूसरों से ऊंचा साबित करने की कोशिश करते रहे। और ये एक चांस की बात है कि मस्तमौला लोग हमेशा ऐसे बच्चों के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। और जिन लोगों का जन्म दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच हुआ हो, वो इन लोगों के बेहद फेवरेबल होते हैं। और जिन लोगों का जन्म रात 9 से 11 के बीच हुआ हो, वो व्यर्थ में इन बच्चों को पीड़ित करते रहते हैं। ऐसे ही अगस्त के महीने में पैदा हुए लोगों से इस बच्चे को विशेष फायदा होगा। दोपहर पहले 9 से 11 के बीच पैदा हुए बच्चे ईमानदार व्यक्तियों को पसंद नहीं करते, उदास रहते हैं। बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन, समय पर काम करने वाले और दूसरों की खुशी के लिए मनोविनोद का आयोजन करने वाले लोग इन्हें पसंद नहीं आते। इन बच्चों पर कोई कितना ही उपकार क्यों न करे, लेकिन ये जरा भी विरोध बर्दाश्त नहीं करते और दंड देते समय अपराध की मात्रा का भी ख्याल नहीं रखते। ये छोटे से अपराध के लिए भी उतना ही दंड देते हैं जितना बड़ा दंड जघन्य अपराध के लिए दिया जाना चाहिए।
इनकी पसंद के लोगों के गुण इनके जैसे ही होते हैं। ये पढ़े लिखे, वाद विवाद में आगे बढ़कर हिस्सा लेने वाले और लोकप्रिय लोगों को पसंद करते हैं। इनकी पहली पसंद आलसी किस्म के लोग होते हैं। ईर्ष्यालु और परनिंदक यानी दूसरों की बुराई करने वाले व्यक्तियों की बातें ये बड़े ध्यान से सुनते हैं। घर की दक्षिण पूर्व दिशा की दक्षिणी साइड इन्हें बहुत सूट करती है। इनके कमरे में इनकी स्टडी टेबल दक्षिण पूर्व की दक्षिणी साइड में लगानी चाहिए और दक्षिण पश्चिम दिशा की पश्चिमी साइड में धातु की अलमारी में इस बच्चे के काम की चीजें और एक्सेसरीज रखी जानी चाहिए। इस बच्चे के कमरे की उत्तर पश्चिम दिशा की उत्तरी साइड में कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं रखनी चाहिए। खासतौर से इस दिशा में श्री विष्णु के अवतारों का वो चित्र जिनमें वाराह अवतार भी अंकित हो, इस बच्चे के कमरे में नहीं लगाया जाना चाहिए। इस बच्चे के कमरे में श्री हनुमान जी का चित्र लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि श्री हनुमान का ये चित्र पंचमुखी या एकादशमुखी चित्र जिसमें हनुमान जी के अलावा वाराह अवतार का भी जिक्र हो वो नहीं लगाना चाहिए। श्री हनुमान के केवल मूल स्वरूप का चित्र लगाया जाना चाहिए। इस बच्चे के कमरे में वाराह या सूअर की आकृति वाली कोई चीज, यहाँ तक कि बच्चे को बचत की आदत डालने वाला पिग्गी बैंक भी नहीं होना चाहिए। इस बच्चे के बैग या किसी कपड़े पर शुकर का कोई कार्टून भी नहीं होना चाहिए। नो पिग कार्टून इवन। इस बच्चे का शुभ रंग हल्का हरा है और ऑरेंज है। इसका मित्र रंग येलो है, पीला है, जबकि स्टील ग्रे कलर इस बच्चे का परम शत्रु है। ऐसे बच्चों की माताओं सुबह 9 से 11 बजे के बीच जन्म लेने वाले बच्चों का रक्त वातावरण के अनुसार अपने टेम्परेचर को ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर पाता। ऐसे बच्चों की माताओं को चाहिए कि इन बच्चों को बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंडक से बचाएं। बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडक, उससे बचाया जाना चाहिए उन्हें। बर्गमॉट, साइप्रस और तुलसी की गंध इन बच्चों के लिए बड़ी उपयुक्त रहती है। इसके अलावा इन बच्चों की तिल्ली, जो कि शरीर में तापमान संबंधी या अन्य परिवर्तनों से सीधा संबंध रखती है, उसे स्वस्थ रखने के लिए अदरक या माइटेक नाम का मशरूम और ओमेगा 3 युक्त भोजन जरूर देना चाहिए। अगर मांसाहारी हैं तो सैल्मन, मैक्रेल, हेलबुट और सरडाइन मछलियों को भी भोजन में शामिल करना अच्छा रहेगा। अगर शाकाहारी हैं तो फ्लैक्सीड ऑयल, अलसी का तेल इस्तेमाल करना या कद्दू के बीज के तेल का इस्तेमाल करना, अखरोट खाना अच्छा रहेगा। अलसी के बीज तो आप बच्चों को जो भी चबाने को दे सकते हैं। इस बच्चे के नितंब और इसकी पेल्विक गर्डल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुबह 9 से 11 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों की पेल्विक गर्डल यानी कूल्हे की हड्डी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कूल्हे की हड्डी की डिफॉर्मिटी की वजह से बच्चे पैरों को तिरछा कर चलने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसको डिस्करेज करना चाहिए। बच्चों से कहना चाहिए कि अपना पोस्चर सीधा करें, उन्हें पैर सीधा रखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस बच्चे को अपनी माता की उम्र की लड़कियों से या अगर ये बच्ची है तो अपने पिता की उम्र की लड़कों से हमेशा मदद मिलेगी। इस बच्चे की अपने पिता से ईगो क्लैश हमेशा बना रहेगा। इस समय अवधि में अगर कोई लड़की पैदा होती है तो उसका रूप और सौंदर्य बिल्कुल अपनी माता जैसा ही होता है। इस अवधि में पैदा बच्चे गर्मी की शुरुआत बहुत एंजॉय करते हैं और प्रारंभिक वर्षा ऋतु इनके उत्साह को बढ़ा देती है। जाड़े की ऋतु इन्हें पसंद नहीं होती। इसके साथ ही साल 1965, 1977, 77, 1989, 2001, 2013 और आने वाले वक्त में 2025 में जन्म लेने वाले लोग इनके लिए फेवरेबल होते हैं। इन वर्षों में जन्मे व्यक्ति स्वभाव में इनके खुद के जैसे होते हैं और वर्ष 1968, 68, 1980, 1992, 2004, 2016 और 2028 भविष्य में 2028 में जन्मे लोग इनके अच्छे मित्र होंगे और इनकी मदद के लिए हमेशा आगे आते रहते हैं। जबकि 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 और 2022 में जन्म लेने वाले लोगों से इन्हें बचाया जाना चाहिए।
अब प्रश्न ये है कि अगर किसी कारण से बच्चे को विपरीत परिस्थिति में रहना पड़े तो क्या करना चाहिए, वो हम आपको अभी से बता देते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा दोपहर पहले 9 से 11 बजे के बीच पैदा हुआ है और उसकी क्लास टीचर का जन्म 1971, 1983 और 1995 में हुआ है। ये वो वर्ष हैं जो उन बच्चों को सूट नहीं करते, तो आप क्या करेंगे? तो छोटे छोटे उपायों से आप अपने बच्चे के विपरीत समय को मैनेज करने की कोशिश करिए। जैसे बच्चे के स्कूल बैग पर उसके सहायक बंदर के मुंह वाला एक चित्र अंकित कर सकते हैं, या फिर बर्गमॉट, साइप्रस और तुलसी की गंध वाला परफ्यूम लगाकर रुमाल आप बच्चे के कपड़ों में रख सकते हैं। रुमाल का कलर लाइट ग्रीन या ऑरेंज होना चाहिए। ऐसी गंध इस बच्चे को सर्वत्र सुरक्षा देगी। हर गंध का शरीर पर अलग अलग असर होता है। गंध बच्चे के अंदर कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं को संपन्न करके विपरीत परिस्थितियों में भी उसे अपना अस्तित्व बनाए रखने में मदद करती है। पढ़ाई करते समय बच्चे का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस बच्चे के कमरे की दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाइए। तुलसी का पौधा लगाने के लिए अगस्त का महीना ज्यादा अच्छा है। खाना खाते समय इस बच्चे को अपना मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। शाम को 9 से 11 के बीच इस बच्चे को कुछ भी खाना पीना, यहाँ तक कि दवा लेना भी अवॉइड करना चाहिए अगर हो सके तो। एक बार फिर दोहरा दूं, अगर आप एक ऐसे बच्चे की मां हैं जिसका जन्म सुबह 9 से 11 के बीच हुआ है, तो ये तमाम छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखकर आप एक सच्चा और बेहतर इंसान गिफ्ट के तौर पर इस समाज को दे सकती हैं। तो ये थी चर्चा उनकी जिनका जन्म सुबह 9 से 11 के बीच हुआ है। कल हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर पहले 11 से 1 बजे के बीच हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।